हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में आपसी भरोसा और दोस्ती पैदा हो जाए तो दुनिया के बड़े शैतानों की साजिशें खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगी। दोस्ती अपनी खुशी और पसंद की बुनियाद पर होने की हालत में लंबी मुद्दत तक जारी रहने के इम्कान होते हैं, लेकिन मजबूरी या दबाव वाली दोस्ती कमज़ोर होती है। ईरान में 1979 में इस्लामी इनकलाब के कामयाब होने के बाद वेस्टर्न मुल्कों ने अरब मुल्कों को लगातार समझाया है कि ईरान उनके लिए बड़ा ख़तरा है, जबकि ईरान ने इजराइल के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क से कभी दुश्मनी का इशारा नहीं दिया। आज की बड़ी खबर है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों के तहत दोनों मुल्कों का दौरा किया है। सैटरडे की शाम वे सऊदी अरब के शहर जद्दा में थे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके फ़ौरन बाद कल संडे को वे तेहरान में थे, जहां उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की है। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन 13 से 16 जुलाई के दौरान इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब आने वाले हैं, जिसके मौके पर वे ईरान के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए इजराइल और अरब मुल्कों का फ़ौजी अलायंस बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि उनका मुल्क तेहरान और रियाद में दोनों मुल्कों की एम्बेसियों को फिर से खोलने की पहल को सपोर्ट करता है। कल संडे को तेहरान में इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ एक मुलाकात में उन्होंने ये बात कही। मुस्तफ़ा अल काज़मी सऊदी अरब के दौरे के बाद कल सुबह तेहरान पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दोनों मुल्कों के बीच तनाव को कम करने के लिए इराक के ज़रिए निभाए जाने वाले पॉजिटिव रोल की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ईरान इलाके में अच्छाई के अलावा कुछ नहीं चाहता और दोनों मुल्कों की राजधानियों में एम्बेसियों को फिर से खोलने को सपोर्ट करता है। इस मौके पर इराकी प्राइम मिनिस्टर ने ताल्लुकात को मजबूत करने और मुमकिन रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हम इलाके में बातचीत और कोऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने जनवरी 2016 में ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उस वक्त तोड़ दिए थे जब ईरानी प्रोटेस्ट करने वालों ने सऊदी अरब में कतीफ में रहने वाले जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह शेख निम्र बाकर अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद तेहरान में सऊदी एम्बेसी पर धावा बोल दिया था। उस मौके पर मशहद में भी सऊदी कौंसलेट के सामने प्रोटेस्ट हुआ था। आपको बता दूं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में सऊदी अरब ने ईरान के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाई थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ट्रंप हुकूमत के साथ बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे। अप्रैल 2021 से सऊदी अरब ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहाल करने के लिए बातचीत बगदाद में शुरू की है। दोनों मुल्कों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इराकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के दौरान ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि इलाके की प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ इलाके के अंदर मौजूद है। उन्होंने ईरान और मिस्र के बीच ताल्लुकात का जिक्र किया, जिनके आपसी ताल्लुकात में हाल के बरसों में खटास आ गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान काहिरा ताल्लुकात को मजबूत करने से इलाके और मुस्लिम दुनिया का फ़ायदा होगा। यमन के हालात पर बोलते हुए हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फ़ौजी अलायंस और यमन के पॉपुलर हुथी अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के बीच यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए कराए गए सीज़ फायर को जारी रखने के लिए ईरान की तरफ से सपोर्ट को दोहराया और साथ ही यमन पर लगाई गई सख्त कारोबारी घेराबंदी को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा कि उनका मुल्क इस इलाके में पॉजिटिव रोल निभाना जारी रखेगा। साथ ही आपको बता दूं कि ईरान जाने से पहले इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने सऊदी अरब का दौरा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात पर बातचीत करने के लिए सैटरडे देर रात जद्दा में मुलाकात
मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी बातचीत की और कई इलाकाई और इंटरनेशनल मामलात पर राय मशवरा किया, जो इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सपोर्ट और मजबूत करने में मददगार हो सकते हैं। इराकी प्राइम मिनिस्टर और उनके हाई रैंकिंग डेलीगेशन का सैटरडे शाम को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर खैर मकदम यानी वेलकम किया। इस मुलाकात में सऊदी नेशनल गार्ड के मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल्ला बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला, ट्रेड मिनिस्टर डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कासाबी, जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह खालिद बिन अली अल हुमैदान और इराक में सऊदी एम्बेसडर अब्दुल अजीज अल शम्मारी भी मौजूद थे। जबकि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ इराक के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर फवाद हुसैन, नेशनल खुफिया एजेंसी के अंडर सेक्रेटरी माजिद अली हुसैन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर अहमद नजाती और प्रोटोकॉल मामलों के प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हसनैन रशीद अल शेख शामिल थे। मई 2020 में इराक के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुस्तफ़ा अल काज़मी का ये सऊदी अरब का दूसरा दौरा था। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच हाई रैंकिंग अफसरान की 5वीं दौर की मुलाकात 21 अप्रैल को बगदाद में हुई थी। उस वक्त ईरान ने कहा था कि दोनों मुल्कों की ताज़ा दौर की बातचीत पॉजिटिव और सीरियस रही है और आगे भी पेशरफ्त की उम्मीद है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने उस वक्त कहा था कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन अभी ये बातचीत हकीकी सियासी मरहले तक नहीं पहुंची है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर के सीनियर अफसरों और सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने मुलाकात की थी। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के जल्द मिलने की उम्मीद है। उस वक्त ईरान की सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया था कि इराकी और ओमानी सीनियर अफसरों ने सितंबर में पिछले दौर की बातचीत के बाद दोनों मुल्कों को एक साथ लाने में अहम रोल अदा किया है। उस वक्त इराक के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने बताया था कि 21 अप्रैल को होने वाली बातचीत सिक्योरिटी अफसरान की सतह की थी और 10 मामलात के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में रजामंदी हुई है। इनमें आपसी कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी मामलात शामिल हैं। उस वक्त रशा टुडे ने एक जानकार इराकी सोर्स के हवाले से कहा था कि मीटिंग में इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी, ईरान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने हिस्सा लिया था। दोनों मुल्क सिक्योरिटी सतह की बातचीत मुकम्मल करने और सियासी बातचीत की तरफ बढ़ने पर राजी हो गए थे। ईरान और सऊदी अरब के बीच छठे दौर की बातचीत इराक में होने की उम्मीद है। उससे पहले 20 फरवरी को सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा था कि ईरान के साथ 4 दौर की बातचीत का कोई ख़ास नतीजा नहीं आने के बावजूद वे 5वें दौर की बातचीत का इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान ने हूथियों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के कलपुर्जे फराहम किए हैं और साथ ही ट्रेडिशनल हथियार देने जारी रखे हैं। फरवरी की शुरुआत में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि अगर सऊदी अरब आपसी समझ और इज्जत के माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है तो तेहरान उसके साथ और बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही अल अरेबिया अखबार ने लिखा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के एजेंडे में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाना सबसे ऊपर है। ईरान के कॉमन खतरे ने हाल के बरसों में अरब मुल्कों और इजराइल को करीब ला दिया है। एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने हाल ही में कहा था कि बाइडन के दौरे के मौके पर कुछ गैर मामूली प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें नेवी की टास्क फोर्स का क़याम और इलाके के मुल्कों के बॉर्डर के आर पार फैले हुए दूसरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में अमेरिका में कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सीनेटर्स ने जो बाइडन हुकूमत को एक कानून का मसौदा पेश किया था, जिसके तहत अमेरिका की निगरानी में इजराइल और 9 अरब मुल्कों का मिलकर जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के
के ज़रिए हाल ही में दावा किया गया था कि इजराइल और कुछ अरब मुल्कों ने मिलकर ईरान के हमले को नाकाम किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में मिस्र, जॉर्डन और तुर्की का दौरा किया है, जिसके बाद इजराइल के दोस्त समझे जाने वाले जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड ने कहा है कि वो वेस्टर्न मुल्कों की लीडरशिप वाले नेटो की तरह मिडिल ईस्ट में फौजी अलायंस बनाने को सपोर्ट करते हैं। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जॉर्डन के दौरे के फौरन बाद अबू धाबी में प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से भी मिलने गए थे। अब ये देखना काफ़ी अहम और दिलचस्प होगा कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के सऊदी अरब और ईरान के दौरे का क्या नतीजा होता है। हाल ही में ऐसे इशारे थे कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बगदाद में जल्द हो सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इराकी प्राइम मिनिस्टर को जद्दा एयरपोर्ट पर वेलकम किया जाना इस बात की तरफ अहम इशारा है कि वो किसी भी तरह से ईरान के साथ बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि यमन जंग से किसी तरह से उनका पीछा छूट जाए। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का ये कहना कि वो दोनों मुल्कों की एम्बेसियां दोबारा खोलने को सपोर्ट करेंगे। ऐसा लगता है कि ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जल्द होगी, एम्बेसियां भी खुलेंगी, जिसके नतीजे में यमन जंग पूरी तरह से ख़त्म होने का रास्ता हमवार होगा। हालांकि अभी ये देखना काफ़ी अहम होगा कि जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के मौके पर अगर ईरान के खिलाफ अरब मुल्कों और इजराइल का फौजी इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हुई तो क्या ऐसी हालत में भी ईरान सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं। ईरान अमन की बहाली के लिए आगे बढ़ने के खुलकर इशारे दे रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल के साथ अरब मुल्कों के फौजी इत्तेहाद के सिलसिले में कोई ख़ास ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता जिस तरह से सऊदी मीडिया में अरब इजराइल फौजी इत्तेहाद के इम्कान पर बहस जारी है, उससे अच्छे इशारे नहीं मिल रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।